हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी ये ब्लॉग जो है ना सुबह के 9:30 से स्टार्ट हो रहा है। खाना पीना ऑलमोस्ट हो चुका था, बस नहाई नहीं थी और आज घर की करनी थी साफ़ सफाई। तो सबसे पहले मैं लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो है ना मैं कितना सारा सामान फैला के रखी हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा काम स्टार्ट होता है किचन से होता है और किचन से ही जो है ना फिर घूम फिर के आके ख़त्म होता है। तो सबसे पहला काम था यहाँ पे तो अभी सबसे पहले जो है ना यहाँ पे मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी और क्लीनिंग करने के बाद जो है ना मतलब कि बर्तन वर्तन धो करके और आज मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है। क्योंकि ऐसे भी नवरात्र आने वाला है और सर्दी ख़त्म हो गई। सर्दी में आलस की वजह से बिल्कुल भी काम नहीं होता है। तो मैंने सोचा गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले पहले जो है ना घर की पूरी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँ। एकदम से नहीं करूँगी, धीरे धीरे ही करके करूँगी, क्योंकि एकदम से करने का मतलब है तबीयत ख़राब होना, हाथ पैर मोड़ करके जो है हाथ पैर मोड़ करके बैठ जाना। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो मिक्सी है ना ये बहुत जल्दी जल्दी गंदा होता है, क्योंकि यहाँ पे खुला एरिया है जिसके कारण धूल बैठ जाता है। तो एक मैं ब्रश रखी हूँ और ख़ास करके ब्रश जो है ना इसी के साथ आया था। ये मेरा जो सुजाता का मिक्सर ग्राइंडर है ना, तो इसी के साथ आया था। तो इसी से मैं साफ़ करती हूँ और तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। सुबह सुबह का बर्तन इतना है, आपको शायद से ऐसा लग रहा होगा कि कहीं रात में तो नहीं धोया है, वो सारे बर्तन है। नहीं जी, सिर्फ सुबह का इतने सारे बर्तन हो गया है, क्योंकि इतना सारा बर्तन जो है ना बच्चे सारे जूठा कर देते हैं। तो अभी मैं उधर गैस स्टोव वगैरह जो है ना अच्छे से क्लीन करके और फिर घर में जाऊंगी और अच्छे से क्लीनिंग करूंगी। और काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा है कि दीदी आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं डालती हो। तो कुछ प्रॉब्लम होती है जिसके कारण जो है टाइम नहीं मिल पाता है। और अभी बच्चे के थोड़ा सा स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि इन लोग के नया सीज़न स्टार्ट हो रहा है पढ़ाई का, तो उस पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। वैसे ब्लॉग बनाना भी एक मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रीच जो है ना डाउन हो जाता है। लेकिन क्या करूं, उससे पहले मुझे अपने बच्चे को देखना होता है, घर परिवार देखना होता है, और तबीयत भी बीच बीच में इतना ज़्यादा बिगड़ जा रहा है, तो इस वजह से जो है स्किप हो जाता है। और स्किप करने की वजह से जो है ना मेरे चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। बट मुझे पता है थोड़ा दिन कंटिन्यू मैं करूँगी तो फिर से उसी लेवल पर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले गैस को अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और मिक्सी वगैरह का सही करके रख दी हूँ और अब चल रही हूँ बर्तन धोने। एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी आपका घर कब तक बनेगा और मतलब कब स्टार्ट है क्या, ऐसे करके। तो बहन मैं आपको बता दूं कि अभी मेरा घर बनना स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलूं, मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि किस्मत ही मेरी ख़राब है, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना जो सोचती हूँ ना वो होता नहीं है बिल्कुल भी। तो बस वही है, जब भी होगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिसके कारण जो है कोई काम में डिले हो जाती है। तो अभी देख सकते हैं सारे बर्तन जो है ना मैं फटाफट से धोऊंगी। और अब जो है ना गर्मी आ गई है, सर्दी ख़त्म हो गई है। तो आजकल क्या होता है ना कि बर्तन ना धो करके साइड में रखते ही ना सूखने लग जाता है हवा से, धूप से। तो यहाँ पे ना खिड़की के जरिए धूप इतना ज़्यादा आने लगता है सुबह सुबह, फिर शाम के टाइम उधर से धूप आता है, मतलब उस वाले बालकनी से। जब ये पीछे के साइड घर नहीं बना था ना सामने, मतलब जो भी, तो इधर से और भी ज़्यादा धूप आती थी। लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है। लेकिन गर्मियों में वही होता है कि अगर हैंड टू हैंड आप बर्तन धोते गए और खंगालते नहीं गए ना तो फिर सूखने लगता है, फिर साबुन के जो भी परत होता है उस पर वाइट वाइट सा बैठ जाता है। वैसे मैं तो विम जेल से धोती हूँ तो उतना नहीं होता है, लेकिन साबुन वाले का ज़्यादा हो जाता है। अभी देख सकते हैं बच्चे को मैंने कह दिया था कि भाई जितना भी पिछले साल का जो भी है पिछले क्लास का बुक है सबको एक साइड करो, ताकि जो है यहाँ से जगह नए बुक के लिए बने। और बाकी इसमें से जो भी तुम्हें काम की चीज़ें होगी, जो भी काम की बुक होगी वो निकाल लेना, बाकी जो है बेच दूँगी, क्योंकि इतना जगह है नहीं कि मैं रख लूँ।
हम लोग तो कभी भी बचपन में ना बुक को बेचते नहीं थे, मतलब इतना ज़्यादा जगह होता था ना कि सबको रख लेते थे। और जब भी मुझे ना ऐसा लगता था कि कोई चीज़ भूल गई हूँ, मतलब नहीं याद आ रहा है, तो पिछले साल के बुक में से निकाल के, पीछे की क्लास के बुक में से निकाल के पढ़ लेती थी। लेकिन अब यहाँ पे किराए के मकान पे एक घर में क्या ही रखे, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इतना जगह नहीं होता है कि हम रख सके, तो मजबूरन बेचने पड़ता है। लेकिन जो लगता है कि मतलब इम्पोर्टेंट बुक होता है जो आगे चल के भी काम आएगा, वो सारी बुकें जो है छांट के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं परी के इधर वाला जो ऐसे ही स्लैब सा है, इस इधर तो अपना डॉल वगैरह का ही घर बना के रखती है। और लकड़ी वाला जो अलमारी है इसमें इन लोगों के बुक जो है रहता है, एक में परी के, एक में चीनू के, और एक नीचे वाले जो है मैं ऐसे अपने लिए रख रखी हूँ। इसमें मैं भी थोड़े बहुत अपना जो है बुक रखती हूँ, कभी मन करता है तो पढ़ती हूँ, बाकी ऐसे टाइम ही कहाँ मिलता है। बाकी इधर के साइड सारे झाड़ वाड़ करके जितने थे अलमारी में, मतलब 2-4 महीने के कचड़ा सब निकाल करके और रख दी हूँ। उसके बाद इधर के काम शुरू होता है बेडशीट, क्योंकि जाले वाले साफ़ करी थी तो थोड़े बहुत गिर गए होंगे, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े बहुत, तो बेडशीट भी चेंज कर दूँगी। और उसके बाद जो है ना घर में फिर लगाऊंगी झाड़ू और पोछा। ऐसे करके जो है ना पूरा दिन निकल गया था। लेकिन ना आप लोगों को वीडियो में 10 मिनट लग रहा होगा कि 10 मिनट में ही सारा काम हो गया, लेकिन मुझे ना पूरे के पूरे कम से कम तो 5 से 6 घंटा लग गया था प्रॉपर, बिल्कुल। मतलब कोई भी काम जो है ना, मतलब बहुत धीरे धीरे होता है। हमें लगता तो है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन एक ही सिर्फ लकड़ी की अलमारी थी, इसमें ही हमें कम से कम 3 घंटा लग गया था। क्योंकि सारे सामान को निकालो, फिर उसे अलमारी को पोछो, फिर सारे सामान को छांटो कि कौन सा यूजफुल है, कौन सा यूजलेस है। तो ऐसे करके फिर पोछना, धूल मिट्टी पड़ गया तो। और चले एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। आप लोग कहते हो ना, देखो यहाँ पे मेरे जीन्स की साइज़ थोड़े थोड़े से जो है ना मैंने यहाँ पे फोल्ड किए थे, क्योंकि ढीले आ रहे थे इस वजह से। और आप लोग भी ये भी पूछ रही थी कि आप पार्क जाना छोड़ दी हो क्या, वीडियो में नहीं दिखाती हो। तो मैं पार्क जाना अभी बिल्कुल छोड़ दी हूँ, कभी जाती हूँ कभी नहीं जाती हूँ, क्योंकि जैसा टाइम मिलता है वैसा काम करती हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मुझे जाना है तो जाना ही है। लेकिन हाँ, घर में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा बहुत। लेकिन करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे से नहीं हो पा रहा है प्रॉपर डाइट या प्रॉपर एक्सरसाइज, तो आप लोग भी मेरी तरह करो। नहीं, सबके समय एक जैसा नहीं होता है, सबका मतलब घर एक जैसा नहीं होता है। तो मेरे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण मेरा छूट जाता है, स्किप हो जाता है। तो जी मेरा वेट तो फिर से लग रहा है बढ़ने लग गया है, क्योंकि मुझे खुद से ही ऐसा लग रहा है। और काफ़ी दिन से मैंने अपना वेट भी नहीं नापा है कि मतलब है कितना, वज़न नहीं किया है। तो जब भी वज़न करूँगी आप लोग को दिखाऊँगी, बताऊँगी। और सारा काम होने के बाद आप लोग कूड़ा देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सफाई हुआ होगा, जो इतना सारा कचरा निकला है। पूरे 1 बोरी भर के हो गया था। और इतना ज़्यादा कचरा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। एक तो आजकल हो गया है ना कि दिन जो है ना बड़ा हो रहा है और रात छोटी हो रही है। तो रात छोटी होने के कारण जो है ना काम दिन में हम थोड़े अच्छे से कर पा रहे हैं, लेकिन हमारी नींद जो है ना थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि प्रॉपर हम लोगों को जो है ना नींद पूरा नहीं हो पाता है, जिसके कारण सुबह भी उठने का मन नहीं करता है। क्योंकि रात को ना 11:30 तो बज ही जाता है सोने में, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और शहर में हो ही जाता है, गांव में तो काम निपट भी जाता है जल्दी, लेकिन शहर में नहीं हो पाता है, क्योंकि ड्यूटी से ही लेट थोड़ा आते हैं, जिसके कारण जो है इतना टाइम हो जाता है। तो इतने सारे कचरा था ना कि सबको सब जो है ना मुझे कट्टे में उठाना पड़ा था। और मेरे सूट जो ग्रीन था ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था डस्ट की वजह से, क्योंकि धूल मिट्टी पड़ रहा था इतना ज़्यादा। और ना देखने में नहीं लगेगा ऐसे, जब हम साफ़ सफाई नहीं करते हैं ना तो देखने में ऐसे घर नहीं लगेगा कि इतना गंदा होगा। जब साफ़ सफाई करने बैठते हैं ना तब लगता है कि धूल मिट्टी यहाँ भी बैठा है, इस कोने में भी बैठा, उस कोने में भी बैठा है, ऐसे करके। तो अभी जो है ना कूलर का भी सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर कूलर की साफ़ सफाई करूँगी। अभी तो कूलर में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करी हूँ, ऐसे ही रखा हुआ है। और पिछले साल जो एक नया वाला कूलर आया था वो भी ऐसे ही है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक था। पसंद आया होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना।